बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमा इकराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़ याब होता है। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, और सजदा जो नमाज में किया जाता है ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि मैं अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाऊं। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं अतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म को मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी का मुराद इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है, फलता फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साला शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाजरीन, सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता, तिलावत का टाइम ही नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़े होने लगी नमाज के लिए तो धर्म से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़े होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी होकर फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा घिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगरे गोशे से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अखियों को हज़रत फातिमातुल ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते उतना ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंदे परिंदे, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं।
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہاء کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمام نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام عبادیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز بے پناہ محبت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نمازوں میں حد درجے کی مثال تھی، گویا آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں اکثر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں بعد نماز فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی بات کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے، اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جاہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इस को पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकत में ख़त्म करना चाहते हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत को ख़त्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सूरह अल इमरान शुरू कर दी और वो भी ख़त्म हो गई तो सूरह निसा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान से क़िराअत फरमा रहे थे और हर आयत के मज़मून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, रुकू में भी क़याम के बराबर तकफ़्फ़ुफ़ किए फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हज़रत औफ रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती थी ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िराअत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह अल इमरान पढ़ी। इस तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? क्या हम कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ते हैं? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हम उनके तौर तरीक़ों को फॉलो किया है या नहीं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया? अहले इल्म मुतफ़क्का तौर पर नमाज में बिला ज़रूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनांचे रोज़ के मौलफ़ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इस तरह तोहफ़तुल मलूक के मौलफ़ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन इन्होंने किसी किस्म की ज़रूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादम है, क्योंकि नमाज हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नेज़ ये भी कि हर अज़ू का इबादत में हिस्सा है, चुनांचे इस तरह आँखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकी अल फलाह के मौलिफ़ ने नमाज के दौरान आँखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज़ है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रहने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा में ज़रूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाज़त दी है। अगर इससे नमाज में खुशू ज़्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखना ज़रूरी है और अगर आंखें बंद करके रखने से ज़्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसा नक्शो नगार या कोई और चीज़ मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा हो तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मुकासद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। अल्लाह आलिम। तो नाजरीन, फ़ुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज में के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोल कर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना ज़रूरी है। सो नाजरीन, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हमारी नमाजों में खुशू पैदा फरमाए और जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि